अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है और डिस्कस करना है वो है पोलराइजेशन या आयन डिफॉर्मेशन। तो आयन डिफॉर्मेशन क्या होती है कि अगर जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कैटाइन जब किसी एनाइन को अप्रोच करता है या उसके करीब यानी इसको हम लेके जाते हैं तो जो एनाइन का एनाइनिक क्लाउड है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें जो नीचे दी गई है, एनाइनिक क्लाउड जो है वो अट्रैक्ट कर गया है टुवर्ड्स कैटाइन और ये उसकी तरफ मूव कर गया है, यानी इस एनाइन में डिफॉर्मेशन हुई है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन हुई है, ये फिनोमिनन कहलाता है आयन डिफॉर्मेशन और इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन जो है, जैसे कि आपके सामने यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है इसकी, कि इलोंगेशन ऑफ एन आयनिक चार्ज। तो ये हमें यहाँ नजर आई, तो पोलराइजेशन यानी हो गई। अब ये पोलराइजेशन जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये बताए हैं फजान ने। तो नेक्स्ट जो हमने यानी अब पढ़ने हैं वो हैं फजान्स रूल्स। फजान्स रूल्स जो हैं वो यानी जो इसने रूल्स दिए हैं उसके मुताबिक ये पोलराइजेशन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है चार्ज ऑन अ कैटाइन और एनाइन, यानी किसी कैटाइन या एनाइन पे कितना चार्ज है। दूसरा है साइज ऑफ अ कैटाइन और एनाइन, यानी कैटाइन और एनाइन का क्या साइज है। और थर्ड जो है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, यानी कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसको वन बाय वन हम अब डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो है चार्ज ऑन अ कैटाइन और एनाइन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि किसी कैटाइन पर चार्ज ज्यादा है। अगर कैटाइन पर चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एनाइन के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो इसका मतलब होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, मोर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। जब पोलराइजेशन ज्यादा होती है तो हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ जब आप पॉइंट 2 के अंदर देख सकते हैं कि लिखा है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो फिर ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। और जब भी आयनिक कैरेक्टर कम होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन यहाँ पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि ज्यादा पोलराइजेशन से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे हुआ। आप ये जानते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो एक्चुअली कब बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सामने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाला, यानी जो अल्कली मेटल्स हैं वो जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं लेट सपोज हेलोजेंस को, तो फिर वहां जो बॉन्ड बनता है जैसे सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और वो कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है पोलराइजेशन के। तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचेगा, जबकि आयनिक कैरेक्टर का मतलब हमें अभी जो हमने समझा वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, यानी अगर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो फिर वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर सोडियम उल्टा हेलोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचना शुरू कर दे ज्यादा फोर्स के साथ, तो फिर वहां पर पोलराइजेशन होगी और उससे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चार्ज ऑन अ कैटाइन जो है उसका कैसे इफेक्ट हुआ। अब चार्ज के लिहाज से हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, फिर थर्ड ग्रुप जो है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो ग्रुप है ए, उसके अंदर जो मेटल्स हैं वो पॉजिटिव 1 चार्ज के साथ आयन बनाती हैं। फिर सेकंड में जो है पॉजिटिव 2 के साथ आयन बनते हैं, थर्ड में जो है पॉजिटिव 3 के साथ आयन बनते हैं। तो ऑब्वियसली चार्ज जो ज्यादा होगा वो किस पर होगा, वो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ज्यादा होगा। तो वहां हम देख लेते हैं, जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट से सोडियम ले लेते हैं, सेकंड से मैग्नीशियम ले लेते हैं और थर्ड से जो है वो एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो फिर इस केस में
हमारे पास मैक्सिमम चार्ज किसके ऊपर है? एल्यूमिनियम के ऊपर। तो यहां से नजर आया कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। इसका मतलब है कि वो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा शो करेगा। ऑब्वियसली फिर उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, और एट द एंड जो एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स होंगे वो लेस मेल्टिंग एंड लेस बॉइलिंग पॉइंट्स शो करेंगे। तो यहाँ आपके सामने ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 575 डिग्री है, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का 712 है, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड का है यानी 800 डिग्री। तो हमने ये यहाँ पर इस पॉइंट, इस रूल के मुताबिक ये देख लिया कि पोलराइजेशन जो है वो चार्ज बढ़ने से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, फिर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, और आयनिक कैरेक्टर कम होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं। फिर इसी तरह हमने देखना है कि एनाइन में क्या होता है। एनाइन में भी अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्ज एनाइन के ऊपर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो एनाइन का जो क्लाउड है वो कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन ज्यादा से फिर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो फिर आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और रिजल्टिंग जो आपके पास आएंगे वो लेसर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आएंगे। तो इस तरह हमने ये समझा कि ज्यादा चार्ज एनाइन पे होने से आखिरी जो हमारे पास रिजल्ट है वो लेसर मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हम दो एनाइंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर आपके पास O2 नेगेटिव है और दूसरी तरफ F नेगेटिव है, यानी ऑक्साइड आइन है और आपके पास क्लोराइड आइन है, तो इसमें से चूंकि ज्यादा चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्साइड पर है, जिसकी वजह से ऑक्साइड जो है पोलराइजेशन ज्यादा शो करेगा फ्लोराइड से, और इसी वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, यानी साइज ऑफ द कैटाइन और एनाइन। कि किसी कैटाइन का साइज क्या है, यानी वो साइज में बड़ा है या छोटा है, और उसी तरह फिर हम देखेंगे कि एनाइन का साइज जो है वो कैसे इफेक्ट करता है। तो पहले साइज ऑफ द कैटाइन पर, कि लेसर साइज ऑफ अ कैटाइन, ऑब्वियसली जब किसी कैटाइन का साइज कम होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर शेल्स सबसे कम होंगे, शील्डिंग भी सबसे कम होगी, और शेल्स कम होने की वजह से उसका चार्ज बाहर की तरफ को ज्यादा जा रहा होगा। तो इस वजह से वो एनायनिक क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ पुल कर सकता है। फिर यहां से क्या पता चला कि अट्रैक्शन अगर साइज कम होने से बड़ी है तो इसका मतलब है पोलराइजेशन ज्यादा होगी, यानी लेसर साइज का कैटाइन जो है ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। और फिर उसी तरह ही जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग है कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, लेस आयनिक कैरेक्टर है, और लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो फिर इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो हैं इनके सॉल्ट्स को देखते हैं कि सेम ग्रुप के अंदर क्या फर्क पड़ता है। कि बेरिलियम के ऊपर ऑब्वियसली इसका साइज जो है वो सबसे कम है, तो साइज कम होने की वजह से इसने सबसे ज्यादा पोलराइजेशन शो की, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो किया। फिर आयनिक कैरेक्टर कम हुआ, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 405 डिग्री बाकी तमाम मेटल के जो सॉल्ट्स हैं उनसे कम है। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का 712 है, फिर बढ़ता जा रहा है 772, और ये एंड अप होता है बेरियम क्लोराइड पे 960 डिग्री पे। फिर इसी तरह हमने एनाइन का देखना है कि लार्ज साइज होगा एनाइन का तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा डिविएट करेगा, ज्यादा डिफॉर्म करेगा टुवर्ड्स कैटाइन, उसकी वजह से ज्यादा पोलराइजेशन यानी हुई, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, और इसी तरह हमारे पास एंडिंग रिजल्ट जो था वो था लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अचीव हुआ। तो हम देखते हैं कि चार हमारे पास एनाइंस हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो हमने ग्रुप में देखा कि सबसे ज्यादा साइज जो है वो आयोडाइड आयन का है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आयोडाइड आयन करेगा, और सबसे कम ऑब्वियसली फिर जो ग्रुप में सबसे ऊपर है फ्लोराइड आयन वो करेगा। तो चूंकि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आयोडाइड आयन शो कर रहा है तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट भी आयोडाइड आयन के सॉल्ट का होगा, यानी कैल्शियम और आयोडाइड की एग्जांपल दी हुई है कि 575 डिग्री है जो बाकी तमाम से कम है।
फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी कैटाइन की किस तरह इफ़ेक्ट करती है पोलराइजेशन पे। अब हम इसके लिए दो आयन्स जो हैं उनकी एग्जांपल लेंगे, एक हम क्यूप्रस आयन लेंगे, दूसरा हम सोडियम आयन लेंगे। और पॉइंट ये बताता है कि चाहे फैक्टर 1 यानी चार्ज और फैक्टर 2 यानी साइज, ये दोनों भी अगर किसी दो कैटाइन्स के सेम हैं या वेरी क्लोज हैं, इसके बावजूद अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्क है, तो एक दूसरे से डिफरेंट पोलराइजेशन पावर शो करेंगे। मसलन क्यूप्रस और सोडियम का जो आयनिक रेडियस है, क्यूप्रस का 0.96 एंगस्ट्रॉम है और सोडियम का 0.95 एंगस्ट्रॉम है, यानी इनका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस जो है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज है। लेकिन इसके बावजूद इनमें से एक ज्यादा शो करता है, दूसरा कम करता है। और इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहलाएगी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कंप्लीट शेल होता है। जैसे जब आप कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो जो उसका लास्ट शेल बचेगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कंप्लीटली फिल्ड होगा, जिसकी वजह से वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। इसी तरह सोडियम जो है 11 वाला, एक निकाला पीछे 10 रह गए, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, और उसने भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी अटेन कर ली। तो अब चार्ज और साइज में सेम होने के बावजूद इन दोनों में फर्क होगा, क्योंकि दोनों पे +1 चार्ज है तो चार्ज भी सेम है, और 0.96 0.95 एंगस्ट्रॉम जो है यानी जो रेडियाई हैं वो भी क्लोज आप कह सकते हैं। तो इसके बाद हमने देखना है कि दोनों की पोलराइजेशन पावर में क्या फर्क है। मेल्टिंग पॉइंट इसके सामने आपको दिए गए हैं, जिसमें क्लियर है कि क्यूप्रस क्लोराइड जो है उसका 442 डिग्री है, विच इज फार बियॉन्ड देन सोडियम क्लोराइड विच हैज 800 डिग्री। तो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट में फर्क जो है वो किस वजह से आया। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई, जो आयन आपके पास है जिसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं, वो मोर पोलराइजेशन शो कर रहा है। मोर पोलराइजेशन से मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, फिर लेस आयनिक कैरेक्टर और लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लेसर मेल्टिंग पॉइंट जो है किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि क्यूप्रस के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि सोडियम के अंदर कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एस और पी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मेन वजह है कि जिसकी वजह से जो क्यूप्रस आयन है वो ज्यादा पोलराइजेशन पावर शो करता है। और डी इलेक्ट्रॉन कैसे इफेक्ट करते हैं, वो ऐसे इफेक्ट करते हैं कि जो S और P की शील्डिंग है, चूंकि S और P इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स जो हैं ये सबसे क्लोज होते हैं, ये क्लोज होने की वजह से ज्यादा शील्डिंग करते हैं, जबकि D इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चूंकि बाहर की तरफ होते हैं, ये कम शील्डिंग शो करते हैं, और इनकी शेप भी चूंकि S की तरह स्फेरिकल नहीं होती, इसलिए ये मजीद कम शील्डिंग शो करते हैं। तो इस वजह से चूंकि कॉपर के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अपना ज्यादा चार्ज, यानी जब आयन बन जाता है क्यूप्रस तो वो ज्यादा चार्ज बाहर की तरफ लगा रहा होता है, जबकि सोडियम के अंदर चूंकि डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो ज्यादा शील्डिंग शो करते हैं, तो इस वजह से सोडियम का चार्ज बाहर की तरफ कम जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये कम अट्रैक्ट करेगा किसी एनाइन को, और ऑब्वियसली फिर कम ही उसकी पोलराइजेशन होगी, और एट द एंड रिजल्ट होगा मोर आयनिक करेक्टर, यानी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।